ओम। तो विद्याओं में दो विद्याओं की बात हो चुकी है, आन्वीक्षिकी और त्रयी की। अब तीसरी है वार्ता। अब वार्ता की चर्चा है। कृषि पाशुपाल्य वाणिज्याच्य वार्ता। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, इन तीनों को मिलाकर वार्ता कहते हैं। वार्ता के अंतर्गत ये तीनों आ जाते हैं, यानी ये वार्ता जो है ये पैसे कमाने वाली विद्या, मोटा मोटा ये कह सकते हैं, यानी जिससे हम धन प्राप्त कर सकते हैं वो वार्ता है। और ये वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है बता रहे हैं। धान्य, पशु, हिरण्य, कुप्य, विष्टि प्रदानाद औपकारी की, ये वार्ता जो है धान्य यानी अनाज, पशु, हिरण्य सोना, कुप्य तांबा, विष्टि का मतलब विभिन्न प्रकार के जो स्किल्ड लेबर, तो इन सबको प्राप्त कराता है। इस कारण से ये बहुत उपकार करने वाली है। तया स्वपक्षम परपक्षं च वशीकरोति कोशदंडाभ्याम, जिसके पास ये सारे साधन हो वही अपने पक्ष और शत्रु पक्ष दोनों को वश में रख सकता है। कैसे? कोश और दंड के द्वारा। दंड का मतलब सेना, यहाँ दंड का मतलब सेना है, यानी जिसके पास पर्याप्त मात्रा में धान्य हो, पशु हो, सोना चांदी तांबा और विभिन्न प्रकार के कारीगर, ये सारे जिसके पास पूरा पूल हो, तो वो अपने जो पक्ष है, अपने जो साथ में जो रहते हैं, जो मंत्री सेना इत्यादि, उन सबको अच्छे से वेतन देते हुए उनको वश में रख सकता है, और अच्छा सा सेना का पालन करते हुए शत्रु को भी वश में रख सकते हैं। इस कारण से वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है। तो वार्ता को मोटा मोटा सा कहा है। इसके अंदर क्योंकि यह विष्टि शब्द है, विष्टि शब्द का अर्थ है विभिन्न प्रकार के कारीगर, तो इसके अंतर्गत फिर और भी जितने कारुकुशलम जो है, यानी जितने शिल्प है वो सारे भी आएंगे। केवल कृषि पशुपालन और वाणिज्य जितना ही नहीं है, जितने कारीगर है वो सारे उस संबंधी जो विद्या है वो भी वार्ता के अंतर्गत आते हैं। तो ये हुई वार्ता। और आगे है अंतिम जो विद्या है दंड नीति, जो इस शास्त्र का मुख्य विषय भी है। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता नाम, या वार्ता के विषय में कुछ पूछना है? बहुत ज्यादा इसमें विशेष नहीं है, पर कुछ पूछना है तो पूछ सकते, बाद में भी पूछ सकते हैं। हाँ जी जी सर, जिसमें एक पूछना था जी। वार्ता में कृषि पशुपाल्य वाणिज्य ऐसा 3 हेतु रूप में उन्होंने गिनाया विषय रूप में। हाँ। तो जिसमें ब्राह्मण जो होते हैं अधिकारी, हम्म। क्षत्रिय है, शूद्र है, हम्म। इनके पास जमीन होते ही नहीं होते थे, बड़े बड़े साधन बंगला ये सब बिल्कुल होते जमीन। हैं, जमीन भी होते हैं और पशु भी होते हैं। तो ये सबका देख रेख करने वाले ये क्या अ, बोलते हैं, वैश्य वर्ग यहाँ के अधिकारी होंगे ऐसा। हाँ नहीं, इसमें महाभारत के जो शांति पर्व में इसकी चर्चा है। भीष्म जी के अनुसार तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय के पास जो भी यानी कृषि और पशु होंगे वो किसी वैश्य को संभलवा देंगे, स्वयं देख रेख नहीं रखेंगे, उसको संभालने के लिए किसी वैश्य को नियुक्त करेंगे, और उसके बदले यूं में समझ वैश्य जो है उनको नियमित इनकम देता रहेगा। जी, यूं समझ सकते हैं कि चारों अधिकारियों के पास खेती पशु और अन्य जो भी कीमती वस्तु आदि सब हो सकता है।
हाँ, हो सकता है, लेकिन किंतु उन सबका विनय जो द्रव्य विनिमय आदिकरण करना वो क्षत्रिय अधिकारी को सौंपेंगे सरकार के द्वारा, ऐसा राजा के द्वारा। नहीं, द्रव्य विनिमय में समझा नहीं, द्रव्य विनिमय किस रूप में कह रहे हैं? द्रव्य विनिमय का तात्पर्य यहाँ ये है जैसे कि उसके खेती का जो भी अनाज होगा, लेन देन करना होगा, है ना, देश नहीं, देशांतर को खेती का प्राप्त अनाज कराना से है। कोई मतलब नहीं रहेगा उसको। जो उनके जी पास खेती है या पशु है, वो सब किसी वैश्य को वो सौंप देंगे। खेती और पशुपालन वैश्य ही करेगा, जी और उसके बदले आ, में वैश्य उनको कुछ अपना हिस्सा दे देगा। जी ठीक है। और यानी ब्राह्मण क्षत्रिय इसमें तो खेती पशुपालन कर ही नहीं सकते। जी जी। और इसमें तीसरा सूत्र आया है, तया स्वपक्षम परपक्षम च वशी करोति कोश दंडाभ्याम। ये राजा के लिए है। विशेष राजा के लिए है ना? जी। जी जी ये पूछ रहा था, विशेष रूप से राजा के लिए ही है ऐसा। नहीं, इसमें ये देखिए परोक्ष बात है ये। जिस देश में वार्ताएं बहुत अच्छे से चल रही हो, तो उनके जी द्वारा राजा को टैक्स उतना ज्यादा मिलेगा। जहां बहुत अच्छी खेती होती हो, बहुत पशु रहते हो, बहुत ज्यादा व्यापार होते हो, हर चीज से राजा को टैक्स मिलता है। टैक्स मिलता है तो उनको कोष भरा रहेगा। राजा ये सब नहीं करेगा, देश में ये सब चलता रहे ये देखेगा। ठीक है। जी ये राजा को ये जी सब अभी करने हम का। उदाहरण जी। जी उदाहरण के लिए हम एक चीज समझ सकते हैं, जैसे कि अभी कुछ साल पहले एक बिल आया था कि कंपनी आपकी खेती करेंगे, इतने हाँ, रेट पर लगाकर सारे उपजाना, अनाज काटना, फसल बुआई करना सब वो कंपनी करेंगे। इसी प्रकार वैश्य को हम समझ सकते हैं। दोनों में काफी अंतर है। हाँ, इसमें उतना तुलना तो नहीं हो सकती पूर्णतया, बस आंशिक रूप से समझने की दृष्टि से। हाँ, कुछ उस रूप में हो सकता है। ये वाणिज्य का यहाँ पर विस्तार करेगा या केवल इतना मात्र वर्णन ही करेगा परिभाषा रूप में? नहीं, बस एक सामान्य संकेत है। वाणिज्य का मतलब सब प्रकार का व्यापार है। मतलब इन सब का विस्तार यहाँ पर नहीं अर्थ के दृष्टि से। नहीं, यहाँ नहीं, आगे कई प्रकरण है उस संबंध में, वहां होगा। जी यहाँ जी मूल रूप यहाँ से ये शास्त्र दंड नीति है, तो बाकी का केवल संकेत मात्र ही है। जी दंड ठीक, नीति ये की सूत्र दृष्टि देखे से जाएंगे। जहां आवश्यक है वह पूरा विस्तार भी करेंगे। ठीक जी है। जी हो गया। अब आगे है दंड। आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता नाम योगक्षेम साधनो दंड। ये जो तीनों विद्याएं हैं, इन तीनों विद्याओं का योगक्षेम साधन, यानी तीनों विद्याएं अच्छे से रहे, यानी आगे फले फूले और सुरक्षित भी रहे, इसका जो साधन है वो दंड है। यदि दंड ना हो, आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता तीनों नाश हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा दर्शन का विद्वान है, और एक डाकू आया उसको पीट के चला गया, तो दर्शन किस काम के आएंगे? किसी काम के नहीं आएंगे। इसी प्रकार आप, बहुत अच्छा वर्णाश्रम व्यवस्था की विषय चल रहा था, सारे लोग अपने अपने धर्म पालन कर रहे थे, और वहां उस देश में वो बकासुर आया। महाभारत में बकासुर था ना, वो बकासुर आया, नहीं, कौन सा बकासुर ही था ना, जिसके लिए वो घाटा पूरा एक बैलगाड़ी में वो भेजते थे अनाज और एक आदमी वगैरह। तो आपका जो है ना, जब तक दंड सही ना हो, तो आपकी वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन, आपकी सारे दर्शन का ज्ञान, आपकी सारे जितनी वार्ता, वो कोई नहीं टिके। सुरक्षा चाहिए इन सबके लिए। एक सुरक्षित माहौल में ही आगे बढ़ सकते हैं। इस कारण से दंड नीति बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दंड बहुत आवश्यक है, तस्य नीति ही दंड नीति है। दंड को चलाना, दंड को सही तरीके से चलाना, ये दंड नीति है। और इस दंड नीति की 4 प्रयोजन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना चाहिए। यही बातें मनुस्मृति में भी हैं। दंड नीति के 4 प्रयोजन है। एक तो सबसे पहला प्रयोजन है अलब्ध लाभार्थ, जो अप्राप्त है उसको प्राप्त कराता है। दूसरा है लब्ध परिरक्षणी, जो प्राप्त हुआ उसकी रक्षा कराता है।
और रक्षित विवर्धने, जिसको हमने प्राप्त किया, सुरक्षित किया, अब उसको बढ़ाता है। और अंतिम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादिनी, जो बड़ा हुआ है कहां तक बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाने की भी एक सीमा है और उसके बाद क्या करना है, क्योंकि धन जो है पड़ा पड़ा वो किसी काम का नहीं है, कहीं लगाना पड़ता है। तो कहाँ लगाया जाए, तो बता रहे तीर्थेषु प्रतिपादिनी। तीर्थ शब्द है गुरुकुल वाची। हमारे संस्कृत साहित्य में तीर्थ शब्द का अर्थ गुरुकुल है। तो जो अपने पास राजा के कोष में जो बड़ी हुई संपत्ति है वो गुरुकुलों में लगाना चाहिए। दंड नीति का यह प्रयोजन है कि राजा अप्राप्त को प्राप्त करता है, प्राप्त किए की रक्षा करता है, जो रक्षित है उसको बढ़ाता है, जो बड़ा हुआ है उसको गुरुकुलों में लगाता है। अब प्रश्न है कि राजा ऐसा क्यों करे। इससे राजा को क्या लाभ, क्योंकि बिना लाभ की कोई प्रवृत्ति होती नहीं है। इसमें लाभ यह है कि जब गुरुकुल अच्छे हो तो राजा को अपने राज कार्य के लिए योग्य व्यक्ति उपलब्ध होंगे। यदि देश में पठन पाठन व्यवस्था शिथिल है तो राजा को अपने राज कार्य के लिए योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं होंगे, और बिना योग्य व्यक्ति के व्यवस्था संभालना संभव नहीं है। एक योग्य व्यक्ति है, कई लोगों का काम करेगा, काफी काम कम कर देगा, तो ज्यादा लोगों को लगाना नहीं पड़ेगा। यदि ज्यादा योग्य व्यक्ति है तो कम लोगों से काम चलेगा, तो तनख्वाह कम होगा, राजा का खर्च कम होगा। इसलिए योग्यतम व्यक्ति देश में बने रहे, ये राजा के लिए इसके लिए विशेष प्रयास करना चाहिए, और उसी का ये उपाय है। गुरुकुलों को नियमित रूप से साधनों से संपन्न करते रहे, वहां जो पठन पाठन का कार्य है, व्यक्ति निर्माण का कार्य है, वो कमजोर ना रहे। इस प्रकार अपनी सारी संपत्ति आवश्यकता के अनुसार गुरुकुलों में लगाते रहे। ये दंड नीति का प्रयोजन है। अब आगे बता रहे हैं तस्याम आयत्ता लोक यात्रा। लोक यात्रा यानी जीवन यापन जिसको हम कहते हैं, जो जीवन यापन है इसी दंड नीति पर आश्रित है। यदि देश में एक दंड की व्यवस्था यानी जिसको हम लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, ये ना हो तो जीवन चल नहीं सकता। तो जीवन क्यों नहीं चल सकता, आगे और बताएंगे। तस्मात् लोकयात्रार्थी नित्यम उद्यत दंड स्यात्। इससे ऐसा राजा जो चाहते हैं कि सभी लोगों का जीवन बहुत अच्छा सा चलता रहे, ऐसे कामना करने वाला जो राजा है, सदा उद्यत दंड हो, दंड हाथ में और ऊपर उठा हुआ, नीचे जमीन पे रखा हुआ नहीं, ऊपर उठा हुआ हो कि जब जहां चाहे तुरंत लगा सके। ये नहीं कि कहीं गड़बड़ हो रहा है तो नीचे से ऊपर उठने का भी समय लगना नहीं चाहिए। यानी दंड हर समय तैयार रहना चाहिए कि कोई अपनी सीमाओं का उल्लंघन ना करे। अब इसकी प्रशंसा हो रही है। न ह्येवं विधम वशोपनयनम अस्ति भूतानाम यथा दंड इत्याचार्याः। अनेक आचार्यों का यह मत है कि इस दंड के तरह और कोई ऐसा साधन नहीं है जो सब प्राणियों को वश में ला सके। यदि सारे प्राणी सारे मनुष्य वश में आवे, उसके लिए सबसे अच्छा साधन दंड है, ऐसा सब आचार्यों की मानना है। अब आचार्य कौटिल्य कह रहे नेति कौटिल्य, आचार्य कौटिल्य इस पक्ष में नहीं है। बाकी सब आचार्यों का मानना है कि दंड सबसे श्रेष्ठ साधन है सब प्राणियों को वश में करने के लिए, किंतु आचार्य चाणक्य उससे सहमत नहीं है। असहमति केवल दंड शब्द की व्याख्या को लेकर है। केवल सामान्य दंड शब्द से काम नहीं चलेगा। हो सकता है पहले आचार्यों के समय राजा बहुत ज्यादा आदर्श थे, दंड का सही उपयोग करते थे,
तो उस दृष्टि से उन्होंने उसकी प्रशंसा की। आचार्य चाणक्य के समय तक स्थितियां बिगड़ गई होंगी कि दंड का गलत भी उपयोग करने लगे होंगे, इससे उसकी व्याख्या करना आवश्यक लगा। इससे उस संबंध में अब कह रहे हैं, तीक्ष्ण दंडो ही भूतानाम उद्वेजनीय। जो राजा तीक्ष्ण दंड है, यानी गलती की अपेक्षा ज्यादा दंड देने वाला है। जितना दोष उतना दंड, ये नियम है, पर उससे यदि कोई ज्यादा दंड देने लगे या बिना गलती के दंड देने लगे, उसको तीक्ष्ण दंड कहते हैं। और जो तीक्ष्ण दंड है वो भूतानाम उद्वेजनीय, सभी प्राणियों को उद्विग्न करते हैं, विचलित कर देते हैं। कोई आराम से नहीं रह सकता। जहां ये पता हो कि राजा यानी छोटी बात के लिए बहुत कठोर दंड देता है, केवल संशय पे दंड दे देता है, ऐसा यदि प्रजा के मन में है तो हर समय भयभीत होंगे। अब दूसरा है मृदुदंड परिभूयते। जो राजा दोष की अपेक्षा कम दंड देता है, जो थोड़ा सा ढीला ढाला है, वो स्वयं प्रजा के द्वारा दबाया जाता है। प्रजा उसको कुछ मानेंगे नहीं, अरे इससे क्या फर्क पड़ेगा, अपने मनमानी करते रहो, ये क्या करने वाला है, थोड़ा बहुत दंड देगा बस। तो इस प्रकार की जब भावना प्रजा के मन में आवे तो फिर वो राजा की अनुशासन व्यवस्था को मानेंगे नहीं, मनमानी करने लगेंगे, राजा जो है ना वो दब जाएगा। यथार्ह दंड पूज्य, जैसा दोष वैसे ही दंड दे, वैसे ही उनको जो क्या कहते दंड मिले, उस प्रकार जहां व्यवस्था है वो पूजनीय है, वह श्रेष्ठ है। वैसे पहले आचार्यों ने जो दंड कहा है वो इसी अर्थ में होगा, पर उसकी व्याख्या उन लोगों ने की नहीं होगी। इस कारण से आचार्य कौटिल्य को विशेष रूप से कहना पड़ रहा है कि तीक्ष्ण दंड और मृदुदंड नहीं होना चाहिए, यथार्थ दंड ही होना चाहिए। सुविज्ञात प्रणीतो ही दंड प्रजा धर्मार्थ काम ही योजयते। जहां दंड सुविज्ञात प्रणीत, अच्छे से समझकर प्रयोग किया गया हो, यानी जो भी व्यक्ति दंडित किया जा रहा है उसकी दोष के विषय में अच्छे से जांच करके, पूरा निश्चय करके प्रमाणों के द्वारा जहां ये प्रयोग किया हो, वो दंड प्रजा को धर्म अर्थ काम के साथ युक्त करता है। अच्छा, हैंड रेस करने से काम नहीं चलेगा भूदेव जी, कुछ हो तो पूछिए, क्योंकि मैं इस तरफ कम ही देखता हूँ, पुस्तक देखता हूँ ना। पूछ रहा है तो पूछ जी सकते हैं आप सीधा जी। जी। हाँ जी, एक तो इसमें वार्ता विषय था, थोड़ा विषय आगे बढ़ गया है। जी एक तो ये था ब्राह्मण के विषय, जैसे का कभी उनके पास भी खेती विशेष साधन हो सकते हैं, शूद्र है या वैश्य है, तो इसमें एक विषय मुझे स्पष्ट नहीं हुआ। जैसे किसी ब्राह्मण के पास या शूद्र है, क्षत्रिय, उसके पास जमीन होता पर भी लेकिन जमीन क्रय विक्रय तो वो करता होगा ना, नहीं, करने का नियम नहीं है। फिर वो किसके द्वारा जमीन करवा, जो मतलब है उनको जमीन राजा बेचना सुविधा है। की दृष्टि से दिया कि आपका नियमित इनकम बना रहे। जी ब्राह्मणों के लिए जमीन इससे देते थे कि उस पर नियमित आय तो होगा, यानी कोई वैश्य को वो दे देंगे, वो हर साल इतना अनाज या इतना पैसे वो देंगे तो उनकी जीविका चलते रहे। तो मान के चलिए रहने के लिए जमीन कम पड़ रहा हो, जैसे वेद जी में कहा है कि 10 संतान अधिक से अधिक कम से कम कर सके जितना, क्या मैं उसके समझा हिसाब से नहीं। अगर उनको, जैसे गृहस्थ में, हाँ, तो जैसे रहने के लिए जमीन कम पड़ रहा हो, रहने की परिवार जमीन बड़ा, की जमीन बात अलग कम है पड़, भैया, ये खेती की जमीन की बात चल रही है हमारी। रहने की हाँ, जमीन तो आप ले सकते हैं बिल्कुल। तो उसमें मैं वही कह रहा हूँ कि जो व्यक्तिगत उन्नति के लिए कार्य है वो नहीं यहाँ परिगणन किया, अध्ययन अध्यापन की दृष्टि में। जी उसका विस्तार हम ऐसे समझ सकते हैं ना कि मतलब आवश्यकता पड़ी जमीन खरीदने की, वो ब्राह्मण या कोई भी क्षत्रिय वैश्य आदि सब खरीद सकते हैं अलग से। हाँ, वो व्यवस्था तो थी, ले सकते थे। जी।
और ठीक। ब्राह्मण के अंतर्गत आचार्य जी केवल अध्ययन अध्यापनम जो ऋषि लोग होते थे, हाँ। उसको किस श्रेणी में रखा है? जो या सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास आश्रम में चला गया है, हम्म। लेकिन वो भी अध्ययन अध्यापन आदि कार्य कर रहा है, यजन याजन आदि कार्य कर रहा है, हम्म। उसको कैसे यहाँ पर संग्रहित देखेंगे या करेंगे? उनको क्या मैं अधिकार पूरा देगा समझ नहीं राजा? पाया आपके प्रश्न को। यानी ब्राह्मण जैसे अध्ययन ब्रह्मचर्य, अध्यापन यजन याजन कर रहे हैं, इसमें क्या प्रश्न है? हाँ, इसमें 2 व्यवस्था दिख रही है मुझे, हम्म। उसको हम कैसे संग्रहित करें? एक तो है सन्यासी बन गए, वो तो मोक्षादि कर्म धर्म आदि कार्यों में संलग्न है। सन्यासी के लिए तो कहा है ना, लेकिन अकिंचन होता है, अनारंभ होता है, उनका अपना कुछ नहीं हाँ, होगा और वो कोई पहल नहीं करेगा, किसी प्रकार की कार्य का पहल नहीं करेगा और भिक्षाचर्या से अपने जीवन यापन करेगा। तो दृष्टांत जो आते हैं जैसे महर्षि वशिष्ठ है या कुल गुरु के रूप में होते थे, पुरोहित होते, सब के सब ब्राह्मण होते थे या ऋषि वासी भी विश्वामित्र तो होते थे ऋषि जिस पर? थे, यानी गृहस्थी थे। हम्म, वशिष्ठ भी ऋषि थे, मेरे गृहस्थी थे, सब गृहस्थी थे। ऋषि और सन्यासी दो अलग विषय हैं। जी, ऋषि सन्यासी हो आवश्यक नहीं है। लेकिन ब्राह्मण हो सकते हैं ऋषि? हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, नहीं, मतलब हम ब्राह्मण यूं तो समझ होगा सकते ही, हैं। ब्राह्मण तो होगा ही, पर गृहस्थ भी हो सकते हैं, सन्यासी भी हो सकते हैं। जी, तो मतलब यूं हम कैटेगरी में समझ सकते हैं ब्राह्मण के अंतर्गत एक तो ऋषि है और गृहस्थी है, वो ब्राह्मण होंगे, तो अध्ययन अध्यापन यजन आदि वो सब कार्य कर सकते हैं। हाँ, ऋषि भी वही ठीक करते है। हैं। ब्राह्मण के अंतर्गत एक योग्यता की दृष्टि से ऋषि कहा गया है। जो ज्यादा ठीक है। श्रेष्ठ है, चारों वेदों को जो पढ़े हैं, पढ़ाते हैं, उनको ऋषि कहा गया है। ठीक है। जी, मतलब अब 2 भेद, एक सन्यासी ऋषि हो गए, एक सन्यासी नहीं गृहस्थी ऋषि हो गए। तो हाँ गृहस्थी ऋषि जो हो गए वो तो यजन याजन आदि सब कार्य करेंगे, लेकिन जी। सन्यासी जो ऋषि है ना वो वो पढ़ाएंगे ना निर्लिप्त यजन रहेंगे सब यापन कार्य में। करेंगे, दोनों नहीं करेंगे। आपातकाल की बात जी, अलग है, क्योंकि वो एक जगह टिकना ही मना है उनका। वो भ्रमण जी, करते रहेंगे, एक जगह नहीं रहेंगे। इससे पठन पाठन और यजन याजन दोनों से दूर रहेंगे। आपातकाल की बात फिर अलग हो जाती है। ठीक है। जी। ये सारा गृहस्थ के ही कर्म और है। और इसमें एक चीज जानना है, जैसे कि किसी विज्ञान का समय समय के अनुसार आवश्यकता पड़ती थी, जैसे महर्षि भारद्वाज 100 अध्याय के वेदांत शास्त्र बनाया था, तो हम्म। ये सब क्या ब्राह्मण ऋषित्व को जो प्राप्त होते हैं, गृहस्थी ऋषि जो होते हैं वही सब ये विधा लाते समाज में विज्ञान, या जो सन्यासी ऋषि होते हैं परापरज्ञ बहुआ ऋषि जो होते हैं वो लाते हैं ये सब चीजों को समाज में? देखिए, ये कहना मुश्किल है। इतिहास की बात है और हमारे पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है। ऊहा की बात है, जी, तो ऊहा आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। जी। तो चूंकि उसमें तो पदार्थ है के संदर्भ से तो जो ऋषि आदि तो निर्लिप्त तो होते हैं, तो गृहस्थी ऋषि की एक संभावना मुझे दिख रही है, हाँ, वो मैं संभावना उससे ज्यादा कहना चाह रहे गृहस्थी हैं। हो यही है। नैष्टिक भी हो जी, सकते हैं। जी, ये तो हो गया। अब दंड नीति के विषय में यहाँ जो चौथा सूत्र है, दंड तो या तो आन पूरा व्यक्ति के, होने दीजिए, यदि विशेष ना हाँ एक बार होते। पूरा, जी जी। पूरा कर लो। ये तीक्ष्ण दंड है और मृदु दंड है और यथार्थ दंड है, सुप्रणीत तो हो गया। अब आगे फिर वापस दुष्प्रणीत की बात आ रहे हैं। दुष्प्रणीत काम क्रोधाभ्याम अज्ञानात् वा क्या काम क्रोधाभ्याम अज्ञानात् वानप्रस्थ परिव्राजकानपि कोपयति किम अंग पुनर्गृहस्थान। यानी दंड का जो गलत तरीके से प्रयोग किया, तो गलत तरीके से प्रयोग किया तो 3 कारणों से। एक काम के कारण, क्रोध के कारण अथवा अज्ञान के कारण। अब राजा को लालच आ गया कि किसी को लूटना है तो उनको दंडित कर दिया, या गुस्सा आया किसी पे और अपना गुस्सा उतार दिया, अथवा पता नहीं भ्रांति से किसी को दंडित किया। ये तीनों प्रकार का जो दंड है वो दुष्प्रणीत कहा जाता है, गलत प्रयोग है दंड का। इससे पहले कहा सुविज्ञात प्रणीत होना चाहिए, अच्छे से समझकर जानकर प्रमाणों से निश्चय करके दंड देना चाहिए।
किंतु उसके विपरीत काम, क्रोध अथवा अज्ञान के कारण जो दंड दिया जाता है, ऐसा दंड तो वानप्रस्थी और सन्यासियों को भी उसके अंदर गुस्सा जाता है, यानी उनको भी क्रोधित कर देता है। सामान्य गृहस्थों की तो बात क्या कहना है। जहां गलत तरीके से दंड दे तो वहां जो संयमी माने जाते हैं वानप्रस्थी और सन्यासी, वो भी क्रुद्ध हो जाएंगे। तो गृहस्थी तो होंगे ही होंगे, और ज्यादा प्रजा क्रुद्ध होंगे तो समस्या आएगी कि फिर विद्रोह का समस्या आएगा। राजा जो है विद्रोह का सामना करना पड़ेगा, या फिर शत्रुओं के लिए, यानी राजा फिर गद्दार, प्रजा जो है राजा के साथ गद्दारी भी कर सकते हैं, राजा के प्रति समर्पण नहीं रहेगा तो शत्रु का काम सरल हो जाएगा। अप्रणीतो ही मात्स्य न्याय उद्भावयति, यदि सही तरीके से प्रयोग ही नहीं किया दंड का, जो मृदुदंड कहा है पहले, तो वहां मात्स्य न्याय उत्पन्न होगा। मात्स्य न्याय जो है ना, मछली वाला न्याय। मछलियों के विषय में क्या होता है, बड़ा मछली छोटे मछली को खा जाता है। तो इसी प्रकार जो ज्यादा बलवान है वो छोटे को खा जाएगा, क्योंकि उनको दंड का भय नहीं है। जो समाज में जो ज्यादा बलवान है बाकी लोगों को तंग करते रहेंगे तो समाज नष्ट हो जाएगा, यदि दंड का प्रयोग ठीक से नहीं करेंगे तो। उसी की व्याख्या कर रहे, बलियान अबलम ही ग्रसते, जो बलवान है जो निर्बल को खा लेगा। दंड धरा भावे, दंड धर के अभाव में। तेना गुप्त प्रभवती, से दंड जो है अच्छे से रक्षा की गई वही सामर्थ्यशाली होती है। तो ये दंड की प्रशंसा है। अब एक श्लोक के द्वारा इसको समेटा जा रहा है। चतुर्वर्णाश्रमो लोको राज्य दंडेन पालितः स्वधर्म कर्माभिरतो वर्तते स्वेषु वेश्मसु। ये चतुर्वर्णाश्रम जो लोक है ना, ऐसा लोक, ऐसा समाज जहाँ चारों वर्णाश्रम, चारों वर्ण चारों आश्रम अच्छे से है, और वो भी राज्य दंडेन पालितः, राजा के द्वारा दंड के द्वारा अच्छे से सुरक्षित पालन किया जा रहा है। ऐसा जो लोग कैसे होगा, स्वधर्म कर्माभिरतः, अपने धर्म के अनुसार कर्म में अभिरत, यानी अच्छे से रमा हुआ। वर्तते स्वेषु वर्तमसु, अपने अपने मार्ग में अच्छे से रहेगा, चलेगा। यानी जहां राजा दंड से पालन कर रहे हैं, ऐसे वर्णाश्रम वाला जो समाज है वो अपने अपने कार्यों से चलता हुआ अपने अपने मार्ग में चलता रहेगा, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये वार्ता और दंड नीति समाप्त हुआ है। अब दंड नीति के विषय में कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं। जी सर। जी। एक तो चौथा सूत्र में यही कहा, आन वीक्षति त्रयवार्ता नाम। जी। इसमें अनुपूर्वी सिद्धांत की दृष्टि से मैं पूछ रहा हूँ। जी। एक तो ये होता है कि वक्ता को जिस अर्थ की प्रधानता होती है, वही शब्दावली प्रयोग करते हैं, अर्थानुसार ही शब्द प्रयोग। आप यहाँ इतना ज्यादा व्याकरण की बातें मत लाना, बाकी सब सामान्य है। नहीं, मेरी प्रश्न यहाँ सर इसमें, यहाँ तो मेरी दृष्टि में क्रम अभिप्रेत है, क्योंकि शुरू से ही अन्वीक्षक की त्रयी वार्ता दंड नीति इसी क्रम से बातें रखी, तो उसी क्रम को लिया है। तो मैं इसमें ये जानना चाह रहा हूँ कि अर्थ के क्रम की दृष्टि से है या शब्द के क्रम की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से होगा तो आन्वीक्षी की विद्या की प्रधानता, ऐसा देना चाह रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। हो सकता है यहाँ ऐसा मुख्य कोई बात लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि सभी मुख्य है। हर यानी चारों की प्रशंसा हुई है, ऐसा नहीं कि केवल आन्वीक्षिकी की हुई है। जी। और यहाँ जो तीर्थेषु शब्द प्रयोग हुआ है छठा सूत्र में, जी। इसमें सब पारिभाषिक शब्दावली में इसका अर्थ ये भी लिया है, एक ही अर्थ दिया है
जी। नाव को ठहरने का जो स्थान उसको तीर्थ कहा है। नाव के ठहरने देखिए, का ये स्थान को तीर्थ शब्दों व्याख्याकार से। अलग-अलग व्याख्या कर सकते हैं, किंतु हाँ, हाँ। संस्कृत भाषा में तीर्थ शब्द गुरुकुल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सतीर्थ आदि जो शब्द है, वो जी, जी, गुरुकुल की दृष्टि से ही होता है। जी। और विद्या समुद्देश्य में से एक कुछ प्रश्न था। जी। जिन आचार्यों ने केवल एक नीति मानी है, एक नीति जी। विद्या मतलब दंड नीतिश्च एका विदितोष्ण साहा, हुँ। उनके दृष्टि में ये समझना चाहिए, उनके दृष्टि में वो एक ही विद्या मान के क्या हेतु देंगे कि मतलब वो एक ही विद्या है, जैसे आगे बताया वही है या और कुछ उनके नहीं, ये दृष्टि में कुछ बाकी विशेष? सब उसके सहयोगी एक्सिलरी जो कहते हैं ना, हुँ, उसकी बाकी सब उसकी सह किसी भी विद्या के अभाव को कोई किसी ने स्वीकार नहीं किया है। किसी ने स्वतंत्र रूप से माना है, किसी ने अपनी जो मुख्य जो विद्या माना उसके सहयोगी के रूप में माना है। केवल गौण मुख्य भेद है। गौण मुख्य भेद भी दृष्टि के भेद से होता है। राजा के लिए दंड नीति मुख्य है और एक परिव्राजक के लिए वेदांत दर्शन मुख्य है। अपने अपने प्रयोजन के अनुसार गौण मुख्य होते हैं। जी। तो यूँ मान के चलो ओशनस जो थे ये राज प्रधान वृत्ति वाले थे, ऐसा? क्या? हाँ, 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 ऐसे ही मान सकते हैं। जी। हो सकता है उशनाचार्य विशेष रूप से दंड नीति के प्रवर्तक होंगे। उनके एक विशेष विषय होगा, दंड नीति का ग्रंथ होगा जिसमें उन्होंने ये बात रखी होगी। ये शुक्र नीति जो आता है वही शुक्राचार्य ओशनस एक ही नाम से जाने जाते हैं क्या? जी, शुक्राचार्य और ओशनस नीति या उष्णा ये नीति इस नहीं तरह पता से। मुझे। इतिहास की बातें मेरे से मत पूछना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रामाणिक कोई जानकारी ना होने पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। जी। एक इस पंक्ति का अर्थ मुझे स्पष्ट नहीं हुआ, समुद्देश्य में ही 9वां सूत्र, विद्या समुद्देश्य में। जी। ताभिर धर्मार्थो यद विद्यात्, फिर उन चारों विद्याओं के द्वारा धर्म अर्थ को यत यत से क्या लिया जाएगा? विद्यात्, जाना विद्यार्थी जाए विद्युत तब अभय धातु है, प्राप्त करता है। ये यत शब्द किससे क्या उद्देश्य किया जा रहा है? ये शब्द हेतु में है, अव्यय है। हेतु मतलब धर्म अर्थ को जिस हेतु से जाना जाता है या प्राप्त प्राप्त किया किया जाता है, जाता है, प्राप्त किया जाता है। उस हेतु से विद्याओं के विद्यात्व, ऐसा? हाँ, विद्या का विद्यात्व के पीछे हेतु वही है। ठीक जी। है। एक अर्थ के विषय में हमने पूछा था जी। कि अर्थशास्त्र में जो अर्थ है, हम्म। तंत्रयुक्ति प्रकरण में देखा था, आपने भी बताया था मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः या हम्म। मनुष्याणां वृत्ति अर्थः। और हाँ। यहाँ पर विद्या समुद्देश्य में 11वां सूत्र जो है, अर्थानर्थो वार्तायाम, हम्म। वो दोनों की संगति कैसे देखेंगे? या तो पारिभाषिक अर्थशास्त्र में अर्थ को माने और यहाँ पर रूढ़ अर्थ माने, ऐसा? जहाँ जैसा बनता है, या तो रूढ़ अर्थ ही दिया जा रहा है। अर्थशास्त्र शब्द में अर्थानर्थो जो अर्थ है, वार्ता। वो तो हम्म, द्रव्यवती पृथ्वी है। बाकी जहाँ अर्थानर्थ की बात है, जो भी हमारे लिए उपयोगी है वो अर्थ है, और जो भी अधर्म से प्राप्त हो रहा है वो अनर्थ है। जी। ठीक है। ये हो गया। और इसी इस विद्या समुद्देश्य में 12वां सूत्र है, प्रज्ञा वाक् क्रिया वैसारध्यम। प्रज्ञा वाक् क्रिया इन तीनों थोड़ा स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट नहीं हो रहा है। प्रज्ञा का मतलब तो बुद्धि प्रज्ञा मेधा यानी होता है, मन, वाक् का वाणी और मतलब कर्म। मन, वाणी और कर्म। कर्म। प्रज्ञा जो है मन का विषय है, वाक्य जो है वाणी है, और क्रिया जो है कर्म है। जी। ये त्रय स्थापना तीसरा अध्याय में जी। तीसरा सूत्र में अंगानी का केवल परिगणन किया है, एक जी। क्रमशः पूर्वक। जी। और उपांग को न प्रकाशित करना, न बताना में क्या उपांग तात्पर्य तो है? आन्वीक्षिकी में आए ना, दर्शन तो आन्वीक्षिकी में है। अच्छा, तो जी जी, ठीक है। ये हो गया, चलिए यहाँ तक आज। ठीक है। हाँ जी, मनीष जी।
मनीष जी आप पूछ सकते हैं। सर आपने जैसे बताया कि अगर राजा अपेक्षा से कम दंड दे तो राजा की बात प्रजा मानती नहीं है, ऐसा क्यों है? डर नहीं रहता है ना कि हम गलती करेंगे, कोई दंड देने वाला नहीं, यदि दंड देता है तो थोड़ा बहुत देगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये भावना आ जाती है प्रजा में। और अगर अपेक्षा से ज्यादा दंड दे तो सर? डर जाते हैं, गुस्सा आ जाएगा, जिसको ज्यादा दंड मिल रहा ना, अरे मैंने छोटी सी गलती की और इतना ज्यादा मुझे कह दिया, तो या तो डर जाएंगे या गुस्सा करेंगे। और अगर अपेक्षा के अनुरूप दंड दिए तो? अपेक्षा के अनुरूप दंड दिया तो जिसको दंड मिला हो सकता है कि उनको बुरा लगे, पर बाकी लोगों को अच्छा लगेगा कि इसके साथ सही हुआ है, तो पूरे प्रजा में दंड के प्रति विश्वास बना रहेगा। जहां किसी को ज्यादा दंड मिल जाए तो बाकी लोगों को भी लगेगा कि अरे इनका तो बेचारे छोटी सी गलती की इतना ज्यादा मिला, उसके प्रति सहानुभूति भी रहेगी और राजा के प्रति एक अवहेलना का भी भाव रहेगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। और सर जी ये लोकायत्तम च इति अनवीक्षकी कहा था, जी और उसमें जो लोक और आयत शब्द है, तो लोक को इन्होंने ये कहा था इसमें चतुर्वर्णाश्रम लोकः करके, नहीं, इसे आज के ही आप अध्याय में जो लोकायतम अंतिम शब्द की श्लोक दृष्टि था। से कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। लोकायत उसमें शब्द, लोक, हाँ उसमें जो लोक शब्द है तो वहां तक चतुर्वर्णाश्रम लोकः, हाँ, उसी का आयत्ता लेना चाह रहे, धर्म धर्म जो ऐसा इसी नहीं अर्थ है, में है। वो संबंध नहीं है। वह लोकायत शब्द रूढ़ है न्याय दर्शन में, जी क्योंकि एक श्लोक, यही श्लोक थोड़ा सा परिवर्तन करके न्याय दर्शन की वात्स्यायन भाष्य में आया हुआ है, और वहां न्याय दर्शन को ही मुख्य रूप से आन्वीक्षिकी माना गया है। जी। इससे लोकायत शब्द न्याय दर्शन के लिए ही है, ऐसा लगता है। वैसे तो वात्स्यायन मुनि ने वहां पर तो प्रत्यक्षानुमान अभ्याम ईक्षण नहीं, वो वीक्षा नहीं, ऐसा करके ये श्लोक जो है प्रदीप सर्व विद्यानाम उपाय सर्व कर्मणाम आश्रय सर्वभूतानाम शश्वदान्वीक्षिकी मतः, ऐसा वह श्लोक है। वहां थोड़ा सा नहीं नहीं, परिवर्तन है। विद्यास्थाने विद्या प्रकीर्तिता ऐसा। समुद्देश्य प्रकृतिता ऐसे का, विद्या हाँ, विद्या समुद्देश्य विद्योद्देश्य प्रकृतिता। प्रकीर्तिता ऐसा है। जी जी। तो इससे लोकायत शब्द से न्याय दर्शन ही प्रतीत होता है। ठीक है, हम्म। आगे बढ़ेंगे। तो हाँ, इसमें आगे से वैसे तंत्र युक्ति में इसको वहाँ पारिभाषिक शब्दावली को खोला है ना। भूदेव जी, जितना पढ़ाया जा रहा ना उतने में पूछिए, जो नहीं पढ़ाया उसके बारे में मत पूछिए। ठीक है, जी ज्यादा विस्तार जो होता है आपको ये भी समझना चाहिए कि यहाँ अनेक लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि उन सबको बोर हो जाए। आप अपनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है आपका, पर जी। यहाँ वो सब नहीं, एक सीमा में शंका समाधान ठीक है। ठीक है, ठीक। अब आगे विषय है वृद्ध संयोग। वृद्ध का मतलब बड़े बूढ़े जो हम कहते हैं, जो ज्ञान और अनुभव से हमसे बड़े हैं, उस संबंधी ये विषय है पूरा, ये आगे प्रकरण। अब ये कह रहे हैं तस्मात् दंड मूला तिस्रो विद्या, क्योंकि ये दंड नीति है तो दंड प्रदान है, ये दिखाया जा रहा है। ये बाकी आन्वीक्षिकी त्रयी और वार्ता तीनों जो है दंड मूलक है। दंड है तो ये है, जब दंड नहीं है तो तीनों नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब व्यवस्था नहीं है तो पूरा लोक ही उच्छिन्न हो जाएगा। ये सारी विद्याएं दंड के आश्रित है, और वो दंड किसके आश्रित है वो कहा जा रहा है विनय मूलो दंड। विनय शब्द पूछा गया था पहले, अब ये कहा जा रहा है विनय मूलो दंड प्राणभृताम योगक्षेमावह, ऐसा दंड जिसका आधार विनय है। विनय आधार वाला दंड ही प्राणियों के योग और क्षेम को प्राप्त कराने वाला है। यानी सारे प्राणी बहुत अच्छे से रहे, यानी उन्नति भी करते रहे, सुरक्षित भी रहे,
इसके लिए विनय आधार हो ऐसा दंड। अब ये विनय शब्द का क्या अर्थ है? विनय शब्द की पूरे शास्त्र में व्याख्या कहीं की नहीं है, किंतु जिस प्रकार प्रयोग होता है उसके अनुसार विनय शब्द का अर्थ है अभ्युदयोन्मुख व्यवहार, ऐसा व्यवहार, ऐसे आचार व्यवहार जिससे कि हम सदा उन्नति करें। उस प्रकार के आचार व्यवहार को यहां विनय शब्द से कहा जा रहा है। पूरे शास्त्र में विनय शब्द का यही अर्थ दिखेगा। तो ऐसा दंड जहां सही आचार विचार व्यवहार आदि के साथ प्रयोग किया जाता है, यानी व्यक्ति के अंदर यह पता हो कि मैं क्या करूंगा तो उन्नति करूंगा। विनय शब्द को हम धर्म भी कह सकते हैं। तो विनय मूल जो है ना धर्म मूल, क्योंकि धर्म के द्वारा ही व्यक्ति उन्नति करता है। तो विनय शब्द एक दृष्टि से धर्म के पर्यायवाची है। तो ऐसा दंड जिसमें विनय मूल हो, जिसमें धर्म मूल हो, आधार हो, वह सब प्राणियों को उन्नति की ओर ले जाता है और सुरक्षित भी रखता है। तो ये विनय बहुत आवश्यक है। तो विनय कैसे प्राप्त होगा? तो कह रहे हैं उसके दो उपाय हैं। कृतक स्वाभाविकश्च विनयः। विनय दो प्रकार से है, एक कृतक यानी कृत्रिम और दूसरा स्वाभाविक। यानी कुछ लोग होते हैं जिनका जन्म से ही उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा पढ़े ना हो तो भी उनका स्वतः एक स्वभाव होता है कि वे धर्म के अनुसार ही चलेंगे। और कुछ लोग होते हैं जिनको सिखाने पर चलेंगे। तो दो प्रकार से विनय संभव है। एक व्यक्ति विनीत हो, विनय को प्राप्त करे, उसके लिए दो तरीके। एक तो उनके पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे हैं कि वो जन्म से ही विनीत है, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत प्रयास से बहुत अच्छा बन जाएगा। दूसरा है कि प्रयास पूर्वक अच्छे से पढ़ाई करके, अच्छे से गुरुजी के अनुशासन में रह के सीख कर सुधर जाए, अच्छा बने। ये दूसरी तरीका है। जो स्वभाव से अच्छा है उनके लिए ज्यादा कुछ कहना नहीं है। किसी का माइक चालू है, कृपया बंद रखें। दीपक जी शायद आपका माइक चालू है। अब यानी जिसका स्वाभाविक है उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, उस विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पर जहां प्रयास पूर्वक विनय किसी के अंदर लाया जाता है, तो अब यह समझना पड़ेगा कि वो प्रयास किस प्रकार का है, वो बताया जा रहा है। क्रिया ही द्रव्यम विनयति ना द्रव्यम। जो अध्ययन अध्यापन रूपी जो क्रिया है, किसका माइक चालू है भैया? अध्ययन अध्यापन रूपी जो क्रिया है वो द्रव्य शब्द से पात्र अभिप्रेत है। पात्र व्यक्ति को ही विनीत करता है। दीपक जी आप सुन रहे हैं? सर जी आप वहां से म्यूट कर सकते हैं अपने को। यार नहीं दिख रहा मुझे म्यूट करने का। इस पे क्लिक करेंगे तो सब अच्छा mute का है आएगा। ठीक है, आया कर दिया। क्रिया ही द्रव्यम विनयति ना द्रव्यम। द्रव्य शब्द से यह पात्र अभिप्रेत है। जो अध्ययन अध्यापन रूपी क्रिया है, पात्र व्यक्ति को ही सुधार सकता है, उसी को विनीत करेगा, सभी को नहीं करेगा। हम देखते हैं ना, रावण और दुर्योधन ये भी गुरुकुलों में पढ़े हुए कि नहीं? ये अपने ब्रह्म युवा यानी बाल्यावस्था में आवारा तो नहीं घूम रहे थे। ये भी बहुत बड़े विद्वान थे, सब गुरुकुल के पढ़े हुए थे। पर चाहे जितना गुरुकुल के पढ़े हो, यदि पात्रता नहीं है तो वो व्यक्ति विनीत नहीं हो सकता। यदि गुरुकुल में पढ़ना मात्र एकमात्र उपाय है, तब तो फिर दुनिया में सब सुधर जाते हैं। इससे आचार्य चाणक्य बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, क्रिया ही द्रव्यम विनयति ना द्रव्यम। जो पात्र है वही विनीत होता है, जो पात्र नहीं है वो विनीत नहीं होगा। और जो पात्र है वो कैसे विनीत होता है आगे बताया जा रहा है।
शुश्रूषा श्रवण ग्रहण धारण विज्ञानोहापोह तत्वाभिनिविष्ट बुद्धिम विद्या विनयति नेतरम, ये 8 उपाय बताए हैं। शुश्रूषा श्रवण 2, ग्रहण 3, धारण 4, विज्ञान 5, ऊहा 6, अपोहा 7 और तत्वाभिनिवेश 8। ये 8 को जो प्राप्त किया है, जो 8 को अपनाया है, ऐसे व्यक्ति को विद्या विनीत करता है, यानी ये पात्रता का लक्षण है। जो ये 8 को उपायों को अपना सकता है वही पात्र है, उस व्यक्ति को विद्या विनीत करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। अब ये क्या क्या है? पहले शुश्रूषा। शुश्रूषा शब्द का लोक में अर्थ है सेवा करना, किंतु संस्कृत भाषा में शुश्रूषा का मतलब है सुनने की इच्छा रखना। सुनने की इच्छा का मतलब जानने की इच्छा, जिसको हम जिज्ञासा कहते हैं, वही शुश्रूषा है। तो सबसे पहले व्यक्ति के अंदर कुछ सुनने जानने की इच्छा होनी चाहिए। यदि नहीं है तो पात्रता नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर ये इच्छा ही नहीं है तो प्रयास ही नहीं करेगा। चलो इच्छा हो गया तो फिर सुनना होगा, यानी गुरुमुख से सीखना होगा। उसके लिए धैर्य चाहिए और पुरुषार्थ चाहिए। चलो सुनने की इच्छा भी है, गुरुजी से उपदेश भी पाया, उसके बाद उसको समझना होगा, ग्रहण करना। ग्रहण करने का मतलब जो विषय सुना है उसका अर्थ को जानना, समझना। समझ भी लिया और भूल गया तो काम नहीं चलेगा, धारण करना है, उसको अपने अंदर बना के रखना है। तो ये ग्रहण शब्द से सामान्य शब्दार्थ ज्ञान बताया गया है। गुरुजी ने ये कहा इसका ये अर्थ है, और उसको मन में बना के रखा, उसको भूलना नहीं है। और उसके बाद विज्ञान, उसको विशेष रूप से विस्तार से जानना है, अच्छे से जानना है। जो बताया उसको विस्तार से जानना है, ये भी होना चाहिए। केवल जितना कहा उतना किया वो नहीं चलेगा, उसको और गहराई से समझने की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए। पर इससे भी काम नहीं चलेगा। आगे ऊहा और अपोहा, यानी जितना हमने जान लिया है उसके द्वारा जो नहीं बताया उसकी भी ऊहा करनी है, और जो गलत है उसको हटाने के भी सामर्थ्य होना चाहिए। यानी जितना हमने आचार्य के उपदेशों से जाना है उसके द्वारा जो आचार्य ने नहीं बताया उसको भी समझना है, और जो गलत है उसको हटाने का भी, जो नहीं बताया पर गलत है उसको हटाने की भी क्षमता होनी चाहिए। इसको ऊहापोह कहते हैं। ऊहापोह तो बहुत प्रसिद्ध है लोक में, किंतु इस ऊहापोह के द्वारा गलत चीज नहीं समझना है। इसलिए कह रहे हैं तत्वाभिनिवेश, वस्तु तत्व जैसा है वैसे ही जानना होगा। तो ये 8 विषयों को जो अपनाता है, जिसकी बुद्धि में तत्व अभिनिविष्ट हो गया, प्रवेश कर दिया, ये सब उपायों के द्वारा ऐसे व्यक्ति को विद्या विनीत करता है, दूसरे को नहीं करेगा। ये विनय के लिए उपाय है। तो आज इतना रखेंगे, बाकी कल करेंगे। कोई छोटे से 1-2 प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, समय हो गया है। जी आचार्य जी ये ग्रहण करके यहाँ पर जान लिया है ना? जी हाँ, सामान्य रूप से जानना यही दिया है। जी, और श्रवण और ग्रहण में, ग्रहण मतलब श्रवण मतलब सुनना मात्र। हाँ, श्रवण से शब्द सुनना है। जी बाकी व्याख्या अलग हाँ। तरीके से भी किया जा सकता है, पर मुझे ये जी ज्यादा उपयुक्त लगा। जी। और विद्या समुपदेश में जो विद्यार्थी की ऐसा कर परिभाषा दी थी, जिस हेतु से प्राप्त किया जाए उस हेतु से विद्याओं का उसे विद्यात्व कही जाती है, विद्या कही जाती है। जी, धर्मार्थ प्राप्ति इसके के। हाँ, और या विद्या सा विमुक्त, ये जो एक प्रकार से दृष्टि आती है, लब्ध होता है प्राप्ति से पंक्ति,
जी दोनों में कोई भेद या अलग-अलग है? नहीं, अलग अलग पहलू है। वहां या वहाँ विद्या सा केवल विमुक्त ये ज्ञानान्मुक्ति ही इत्यादि जो है ना, वो एक पहलू बताया है, ये जी, यहाँ दूसरी पहलू बताया है। जी। तो विद्या और ज्ञान में कोई भेद है अलग-अलग या एक ही है? यहाँ तो एक ही है। विद्या और ज्ञान? यहाँ तो एक ही है, कई और जगह और हो सकता है। जैसे मनुस्मृति में आते हैं अद्भिर्गात्राणं शुध्यन्ति ज्ञानेन मनः ऐसे करके वहाँ विद्या को भी बताया है, विद्या तपोभियां भूतात्मा। उसको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ ना। तो वहाँ आप पर अपनी मैं ये जानना प्रश्नों को सीमा में रखिए। अभी मैं मनुस्मृति नहीं पढ़ा रहा हूँ। अर्थशास्त्र के संबंध में जो प्रश्न है वो कीजिए, ठीक है। जी, हाँ, इन बातों के लिए अलग से समय हो सकता है, यहाँ पाठ डिस्टर्ब मत कीजिएगा। यहाँ जी, की ठीक है। परिस्थिति के अनुसार आप प्रश्न कीजिए, ठीक है। हाँ, तो विद्या और ज्ञान से संदर्भ मात्र नहीं बस। मैंने बताया ना, यहाँ जो है स्थिति वो बताया मैंने, जी, ठीक है। हो गया। ठीक है। हाँ जी, तो ठीक है, यहाँ आज हम समाप्त करते हैं। ओंकार का उच्चारण करेंगे। हो। गणेश जी कुछ पूछ रहा था? नहीं, प्रणाम बोला था। अच्छा ओम अच्छा, बोल दिया, नमस्ते सुन रहा था पूरा। नमस्ते ओम। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी।